हेलो स्टूडेंट्स। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार आता है कि दो संख्याएं 4:3 के अनुपात में हैं और उनका महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 21 तथा 84 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको 4:3 और उनका जो महत्तम समावर्तक है वो 21 है, लघुत्तम समावर्तक 84 है। तो आपको दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चंस का आपको सबसे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक मेथड बताऊंगा जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, पहली संख्या आपको निकालनी है, क्योंकि संख्या दोनों ही निकालनी है आपको। तो आपको लिखना है इसमें पहला अनुपात। अगर पहली संख्या निकालनी है तो पहला अनुपात लीजिए, दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरा अनुपात लीजिए। तो पहली संख्या हो गया पहला अनुपात गुणा में, और जो इसका एचसीएफ है, एचसीएफ इसका 21 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो पहली संख्या आपकी आ गई 84। अब आपको निकालनी है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का क्या फार्मूला होता है, मैंने भी आपको बताया था कि दूसरा अनुपात लेंगे और इसका एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ आपका 21 है, तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63। तो पहली संख्या 84 और दूसरी संख्या 63, जो कि आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको मैथ्स में टाइम बचाना है और शॉर्ट ट्रिक मेथड ऐसे लगाने हैं कि विद इन 5 और 10 सेकेंड के बीच में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखिए, इस तरह से इस क्वेश्चन को, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप इस शॉर्ट ट्रिक मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, कभी रेलवे में, कभी एसएससी में, तो बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें आता है और बच्चे भी इस क्वेश्चंस को देख के काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक धोखेबाज दुकानदार माल खरीदने में 5% और बेचने में 5% की बेईमानी करता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ होगा 10%, 10.25%, 12% एंड 11%। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए। माल खरीदने में वो कितनी बेईमानी करता है, 5%, इसे ए मान लीजिए। और माल बेचने में जो प्रतिशत है उसे सीधा लिख दीजिए, प्रतिशत मत लिखिए। बेचने में कितनी बेईमानी करता है, 5%। बस ए और बी निकाल लिया आपने, क्योंकि खरीदने में जो करता है वो ए आ गया और बेचने में जो इतना करता है वो बी आ गया। तो आपसे कुल लाभ अब पूछा है इसने, कुल लाभ प्रतिशत में लाभ बताना है। तो इसका फार्मूला होता है आपका ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, फिर आपका आ जाएगा प्लस में ए इंटू बी अपॉन 100। तो ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है। इस फार्मूले से ऐसे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। तो ये 5 + 5 आ जाएगा, क्योंकि ए आपके पास 5 है, बी भी 5 है। 5 × 5 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा आपका 10 प्लस में 25 अपॉन 100। इससे इसको काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 10 प्लस 1/4 को अगर डिवाइड करते हैं 1/4, इसका 1 को 4 से डिवाइड करेंगे आप, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.42 जा 8 और 4 5 जा 20। तो हमारा आंसर आ गया इसका 0.25%। परसेंट लगा देंगे यहाँ पर। तो इसको अब जब ऐड करेंगे तो ये 10.25 आपका आंसर आ जाएगा।
तो ये आपका आंसर है और इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। तो आपको कैसे लगी ये कमेंट, आपको शॉर्ट ट्रिक कमेंट जरूर कीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगला क्वेश्चन एक है कि 30 विद्यार्थियों में से 60% विद्यार्थी विज्ञान में रुचि रखते हैं, कितने विद्यार्थी विज्ञान में रुचि नहीं रखते। तो यहाँ पर देखिए आपके 30 स्टूडेंट्स हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक है करने का, सिर्फ पहले समझ लीजिए इस क्वेश्चंस को। तो 30 विद्यार्थी हैं जिसमें से 60% जो लोग हैं वो रुचि रखते हैं, किसमें, विज्ञान में रुचि रखते हैं। और कितने विद्यार्थी रुचि नहीं रखते। आप 100 में से इस 60% को घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 40%, ये रुचि नहीं रखते। तो इसमें अब हमारे पास क्वेश्चन बन गया कि 30 विद्यार्थी हैं जिसमें 60% जो है विज्ञान में रुचि रखते हैं और 40% विज्ञान में रुचि नहीं रखते। तो हमें बताना है कि विज्ञान में रुचि कितने नहीं रखते। तो इसका सीधा सा हमारा आंसर आएगा 40% ऑफ एक्स। एक्स का मतलब होता है जितने विद्यार्थी हैं। तो ये कितने विद्यार्थी थे, 30। तो 40/100, प्रतिशत हटाने के लिए 100 लगाते हैं और 30/1, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 गुणा 3, 4 तिये 12। तो 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो विज्ञान में रुचि नहीं रखते हैं और हमारा ऑप्शन है जो है वो है बी। ओके स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एसएससी, पीओ और रेलवे में आता है क्वेश्चन से, और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है ये। एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज पर वह राशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है कि बड़ा टफ होगा, मगर ये टफ नहीं है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है। शॉर्ट ट्रिक फार्मूला ये होता है, हमें समय निकालना है। अब ये देखिए, हमें इसमें देखना है आवश्यक गुणनफल। आवश्यक गुणनफल है इसका 5 गुना, ठीक है। तो ऊपर लिखेंगे आवश्यक गुणनफल 5 - 1 और बटे में लिखेंगे जो दिया हुआ गुणनफल है। दिया हुआ गुणनफल कितना है, 3 गुना। तो ये 3 - 1 ये आ जाएगा, और गुणा में समय, समय है 5 वर्षों में, तो यहाँ 5 लिखेंगे। 5 में से 1 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 2, गुणा में 5, तो 5 दूनी 10। तो हमारे पास आ गया ये 2 गुणा 5 यानी कि 10 वर्ष। यानी कि 10 वर्ष में वो स्वयं का जो है वो 5 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ष, यहाँ भी वर्ष और यहाँ भी वर्ष। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है बी। तो कितना इजी मेथड है सॉल्व को करने के लिए क्वेश्चंस को। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए भी, 5 वर्षों में इतना हो जाती है और इतने गुना हो जाती है और 10 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, इस प्रकार के क्वेश्चंस का ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है। आप इसको कर लीजिएगा और 100% ये रिपीटेड क्वेश्चंस है और पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस के बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। एक वॉलीबॉल टीम ने 15 मैच जीते। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 75% था तो उन्होंने कुल कितने मैच खेले। तो जीते इन्होंने 15 मैच और वो 15 मैच का जो प्रतिशत था वो 75 था। तो कितने मैच खेले। इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, माना मैच खेले, इन्होंने मैच खेले x। तो जो भी ये x था, चाहे वो 50 मैच खेले चाहे 100 मैच खेले,
उनका 75% 15 था, तो हम ATQ, तो इसमें हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं x का 75% बराबर 15, यानी कि जो टोटल मैच उन्होंने खेले हैं उसका 75% 15 है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो x/1 इंटू 75/100 इक्वल टू 15/1। अब इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा 75/100, साथ में x आएगा इक्वल टू 15/1। कैंसिल करेंगे, 25 3 जा 25 4 जा, तो ये आ जाएगा आपका 3x/4 इक्वल टू 15/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर 3x और 4 से इसको करेंगे 60, x इक्वल टू 60/3, 3 2 जा 6 0, तो x इक्वल टू 20। तो मैचों की संख्या उन्होंने कितने मैच खेले? 20 मैच खेले। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना है इस तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीका है, और इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करना है। इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये भी अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि की गई, मूल्य बढ़ा दिया गया, और फिर बढ़े हुए मूल्य को फिर 20% घटा दिया गया, बाद में 25% बढ़ा दिया, और जो उसका घटा हुआ मूल्य आया उसमें 20% जो है वो घटा दिया गया। पहले वृद्धि की तो बढ़ा दिया गया, फिर घटा दिया गया 20%। वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या हानि हुई? तो सबसे पहले देखिए, इसका एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला होता है आपका। ये क्या है? ये वृद्धि हुई है और ये घटाई गई है। तो हमारा जो फार्मूला होता है वो इसका होता है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आपका बढ़ा हुआ मूल्य 25 माइनस घटा हुआ मूल्य 20, फिर माइनस आपका आ जाएगा ये जो बढ़ा हुआ मूल्य है और घटा हुआ मूल्य है, इसकी मल्टीप्लाई बटे में 100। तो 25 में से 20 गए तो 5 माइनस 25 चौके 100 और 4 से 4 पंजे 20, 5 आ गया, तो 0 आ गया। तो यहाँ पर अगर आंसर 0 आता है तो उसे ना तो लाभ हुआ ना ही उसे हानि हुई। तो यहाँ ऑप्शंस में मैंने ना लाभ ना हानि दी है, लिखा गलत है। यहाँ पर लिखना था ना लाभ ना हानि। ऑप्शंस आपका जो सी है वो बिल्कुल ठीक है, आपका ऑप्शन जो है सी वो करेक्ट है। अगर 0 आ जाता है तो उसे ना तो लाभ होगा ना हानि होती है। अगर इसका आंसर देखिए, आंसर आता है 0, तो ना लाभ ना हानि। अगर आंसर आता है आपका पॉजिटिव नंबर, यानी कि कोई संख्या आ जाए, वो आपका आ जाए जमा का 3, जमा का 4, जमा का 5, तो उसे क्या होगा? लाभ होगा। अगर मान लीजिए आंसर आता है आपका माइनस में, नेगेटिव आता है, जैसे -7, -2, -3, तो उसे क्या होगा? हानि होगी। तो पहले इस क्वेश्चंस को निकालिए और फिर आंसर देखिए, प्लस में आ रहा है तो लाभ होगा, माइनस में आ रहा है तो हानि होगी। अगर 0 आता है तो ना तो उसे लाभ होगा ना ही उसे हानि होगी। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट है। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी रिपीट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और इसको करने में आपको क्वेश्चंस देख के लगता है बड़ा ही टफ होगा, परंतु इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बड़ा ही इजी है। क्वेश्चन है, एक दुकानदार खरीद में 10% और बिक्री कर में 10% की बेईमानी करता है।
उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्योंकि खरीद में वो 10% की बेईमानी करता है और बिक्री कर में भी करता है, तो जनरल सी बात है कि उसे लाभ होगा। तो आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है कि सबसे पहले आपको लिखना होता है कि इस क्वेश्चन के अंदर x, इसको आप x मान लीजिए जो उसने खरीद में बेईमानी की, और इसको हम y मान लेते हैं जो उसने बिक्री में बेईमानी की, यानी कि बेचने पर। तो इसका फार्मूला होता है हमारा x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई और ब्रैकेट बंद प्लस में x इंटू वाई अपॉन 100। अब देखिए इसमें x हमारा 10 है और ये भी आपका y भी 10 ही है, x 10 है और y भी 10 है, प्लस में 10 गुणा 10 बटे 100। तो ये प्रतिशत आ जाएगा आपका 10 और 10 20 हो गया, प्लस में एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 1 आ गया। तो इसका आ जाएगा 21%। तो उसे लाभ कितना हुआ, 21% हुआ। तो इसका आंसर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स।